कौन क्या कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक मसीह को इससे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए कि वो कैसा है। हम लोग ना सबका ठेका लेके रखे, नहीं लेना ना, ये खुदा का बात ही नहीं है, नहीं लेना, आप अपना संभालो। सुबह उठो, दुआ करो, खुदा से बोलो आज मेरे को क्या करना है बता, आज मेरे लिए क्या है तू बता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक ना एक दिन तो खुदा बात करेगा। क्या इतना निर्दयी है हमारा खुदा की बात ही ना करे? करेगा। जिस दिन किया उस दिन से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन आपका आंसू देखकर इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर का भी दिल पिघल जाएगा। क्या आपसे बात नहीं करेगा? या तो आप पूछो या तो खुदा बताए। खुदा बताने से अफसोस का बात हमको सुनाई नहीं देता। ये दर्द है, सब मसीहों के साथ दर्द है। और सिंपल बात, आप पूछते नहीं है। पूछो तो सही, बुलाए वाला मालिक क्यों नहीं बताएगा? घमंडी कौन है? अपने आप को परखो, दूसरे का मत देखो। हम लोग कब तक अपने आप को ये झांसा देते रहेंगे कि ये वचन मेरे बगल वाले के लिए होगा, ये वचन मेरे दीदी के लिए होगा, ये वचन मेरे जीजा के लिए होगा, ये वचन मेरी माँ के लिए होगा। नहीं ना, ये वचन आपसे क्या बात कर रहा है वो सीखो। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर मेरे पास एक एप्पल फोन रहे कि मैं घमंड करने से एप्पल का कंपनी एक के हाथ में है, फिर वो क्या करना है? एक छोटा सा मार्शल या इनोवा या क्या बोलना चाहिए BMW का गाड़ी या थोड़ा सा स्कॉर्पियो या तूफान आपके और मेरे घर के आगे खड़े रहने से, देख रहे हो 4 चक्का वाले, ज्यादा बात मत करना बोलेंगे। भाई वो कंपनी का मालिक भारत में ही रहता है, विदेश में रहता है, वो तो उसका अंडर में तो लाखों गाड़ियां, वो कितना घमंड कर रहा है। तो एक छोटा सा गाड़ी लेके खुदा बोलेगा बेटा तू ना उस मालिक से ज्यादा घमंड कर रहा है, तेरे पास एक ही पीस है, उसके पास लाखों है, वो घमंड नहीं कर रहा है। सही बता रहा। हम लोग जब हमारे पास का है वाला देखते ना, सोचो कि वैसा वाला कितनों के पास नहीं, हमको घमंड करने का नौबत ही नहीं आएगा। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। मेरा आवाज कैसा है आप लोग सबको पता है। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए आप तक पूरा अच्छे से सुनाई दे या ना दे, दूर दूर बैठो लेकिन थोड़ा पास आके बैठना जिससे आप लोगों को सुनाई दे। कई सारे फिल्म स्टार हॉलीवुड में जो क्या बोलना चाहिए एक्टिंग करते हैं, वो सारे लोगों से पूछा गया आपको 6 महीने के लिए कोई द्वीप में फेंका जाएगा, कोई द्वीप में आपको डाल देंगे। और द्वीप में जैसे पद्मस टाप में यूहन्ना को डाला गया, वैसा कोई द्वीप में आपको डाल देंगे। आप अपने साथ कौन सा पुस्तक ले जाना पसंद करेंगे? तो कई सारे लोग बोले कि हम लोग बाइबल को ले जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि 6 महीना अगर कोई एक बुक पढ़ने से बोर हो जाएंगे, लेकिन बाइबल में हर दिन खुदा कुछ ना कुछ सिखाता है। और 2021 मेरे लिए बहुत गलत भी था, अच्छा भी था। 4 बार बाइबल को पूर्णतः 2021 में पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा इधर उधर खुदा मदद किया। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? कितने लोग? अगर आप लोग सब लोग रोज का बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, पढ़िए ना,
क्योंकि जब तक हमारे हाथ में बाइबल है पढ़ना, उसके बाद बाइबल छीन लिया जाएगा, तब कहाँ का रेफरेंस, कहाँ का वचन। अंत के दिनों में है, इसलिए बाइबल जरूर पढ़ना। मैं ये जब सो रहा था, माफ कीजिए, सिट्रिजिन खा के आया, नींद आ रहा है, तो जब परमेश्वर का ये वचन पढ़ा जा रहा था, भजन संहिता 5वां अध्याय उसका 3रा वचन, तो मेरे को थोड़ा खुदा इसमें बात करने के लिए बोला, हे यहोवा बोर को तेरी वाणी, हे यहोवा बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, और मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। बाइबल शुद्ध हिंदी में लिखा गया, भोर बोलने से सुबह होता है। कितने सारे लोग इस ठंड के मौसम में, भारी भरकम ठंड है ना, इस मौसम में सुबह सुबह उठकर खुदा से दुआ कर रहे। खुदा ये वचन से सबको आज पूछ रहा है। दाऊद बोलता है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। तेरी इच्छा अनुसार तू जो कराना चाहता है, उन चीजों को अपने जीवन में जानने के लिए भोर को आऊंगा। कुछ बाइबल के विद्वान, प्रभु के श्रेष्ठ दास लोग बोलते हैं कि सुबह उठकर प्रार्थना करके पूछो कि आज हमें क्या करना चाहिए। अब दर्दनाक बात है, मैं दर्दनाक बातों को यूज करना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम लोग सुबह उठ के पूछ भी ले खुदा क्या करना है, तो पता कहां से चलेगा। हम लोगों को तो प्रभु का आवाज सुनाई नहीं देता है। अब्राहम 100 दिनों तक उपवास किया, तब जाके परमेश्वर बात किया। कहां लिखा है? एलिशा प्रार्थना में अपना समय बिताता था। कहां लिखा है? बताओ। इसहाक सुबह शाम प्रभु का दुआ करता था। कहां लिखा है? लेकिन लोग प्रभु का शब्द सुनते थे कि नहीं? सुनते थे। अब्राहम से बिना बताए मैं कैसे कुछ कर सकता हूं करके परमेश्वर सोच रहा है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र, क्या संगति होगा बताइए। उन सब का क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, गुणधर्म, क्वालिफिकेशन को क्या बोलना चाहिए, योग्यता क्या था पता है? वो सब लोग धर्मी लोग थे। पुराने नियम में सबसे धर्मी होने के बावजूद भी यीशु मसीह घंटों प्रार्थना में बिताता था। नए नियम में आपको और मुझको सोचना चाहिए कि हम लोग कितना प्रभु से बिताते हैं। हमारी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं आ रहा है? हमारा कनेक्शन क्या है? बताओ, हमारा कनेक्शन क्या है खुदा से? ये मोबाइल के चक्कर में हम लोग दुनिया से कनेक्टेड है, लेकिन क्या आप और मैं खुदा से कनेक्टेड है? सोचने का बात है, सोचना है। आपका मेरा कनेक्शन खुदा से कैसा है, उस पे काम कीजिए। हम लोग पालतू चीज पे ज्यादा काम करते। संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएगी, खुदा घर देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, जमीन जायदाद देगा, सब देगा, लेकिन कब देगा? सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है, कब देगा? अगर मैं अभी बोलूं जॉब छोड़ दिया, पूर्णता सेवा करूंगा, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सबसे पहला क्वेश्चन, अब तक कर रहा था, क्या मिला तेरे को? कब देगा? हम लोग खुदा पे दोष आरोपण करते हैं।
कौन क्या कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक मसीह को इससे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए कि वो कैसा है। अब्राहम और लूत परमेश्वर के बोलने के बाद घर से निकले वाले लोग, लूत जाके व्यभिचारियों के हड्डा में घर बना के रह रहा है। अब्राहम एक बंजर जमीन पे है। अब्राहम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लूत क्या कर रहा है। आज कई सारे अब्राहम लूत लोग कलीसियाओं में है, हमारे कलीसिया में भी हो सकते हैं। अगर आप अब्राहम बनना चाहते हैं तो आपको इस संसार से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इन दिनों ऑफिस का काम करने का जगह लाके मेरे कान में भर रहे हैं, मैं इरिटेट हो जाता हूं। मैं फिर से भी प्यार से बोलता हूं, क्या फर्क पड़ता है, वो जो करना है करने दो। हम लोग ना सबका ठेका लेके रखे, नहीं लेना ना, ये खुदा का बात ही नहीं है, नहीं लेना, आप अपना संभालो। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं। सुबह उठो, दुआ करो, खुदा से बोलो आज मेरे को क्या करना है बता, आज मेरे लिए क्या है तू बता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक ना एक दिन तो खुदा बात करेगा। क्या इतना निर्दयी है हमारा खुदा की बात ही ना करे? करेगा। जिस दिन किया उस दिन से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन आपका आंसू देखकर इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर का भी दिल पिघल जाएगा। क्या आपसे बात नहीं करेगा? बुलाने वाला मालिक काम नहीं बताने से क्या करोगे आप? आपको नौकरी दिया गया, मेरे घर में मस्त सैलरी दे रहा हूं, 25-30 हजार सैलरी है, लेकिन आप चुपचाप मेरे ओर देखते रहने से चलेगा? या तो मैं आपको काम बताना ये करो करके, या तो आप आके मेरे को पूछना पड़ेगा क्या करना है करके ना। कुछ दिन बाद अगर मैं नहीं बता रहा, आप भी नहीं पूछ रहे, मैं बोलूंगा ये काम का नहीं है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं, इसको निकाल दो जॉब से, दूसरे को लगाओ, क्या करना करके भी नहीं पूछ रहा है। या तो आप पूछो या तो खुदा बताए। खुदा बताने से अफसोस का बात हमको सुनाई नहीं देता। ये दर्द है, सब मसीहों के साथ दर्द है। और सिंपल बात, आप पूछते नहीं है। पूछो तो सही, बुलाए वाला मालिक क्यों नहीं बताएगा? सही है, सही है। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रहती, नहीं रह सकती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग दुष्ट हो, दुष्ट होने से इधर नहीं रहते। बहुत सारे दुष्ट लोग हैं चर्च के बाहर। अब चर्च नहीं आए वालों को बोल रहा हूं करके मत सोचना प्लीज है। बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, कलीसिया को नहीं जानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते, इसलिए उन लोग दुष्टता कर रहे हैं। वो बुराई को सहने वाला, क्या लिखता है, बुराई तेरे साथ नहीं रहे। प्रभु यहोवा परमेश्वर के साथ बुराई नहीं रहता है, कभी नहीं रह सकता बुराई उसके साथ। प्रभु बहुत महान है, वो बुराई सहता नहीं है। या अपने बच्चों को ये बोलता है कि बुराई करो या दुष्टता करो। मैं भी तो दिनों सोच रहा था कोई आके मेरे के एक लगाए फिर कितना चपेगा उसके कान के नीचे, सोच रहा था। अभी जब जीजा ये वचन पढ़ रहे थे मेरे को याद आ रहा है, तू दुष्टता करने का सोच रहा है जीवन, बोले वचन आपको मुझको दिन ब दिन एक अच्छा चीज करने की ओर ले जाता है। और जितना आप इसको भरोगे उतना गंदगी बाहर जाएगा, उतना नकारात्मक सोच बाहर जाएंगे, उतना
बेकार परिस्थितियों से बचने का तरीका सीख लोगे। रोज पढ़ना है, बाइबल पढ़ना, कहीं भी रहो रोज बाइबल पढ़ना, 2-3 अध्याय जरूर पढ़ना। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा आती है। घमंडी लोग, ये भजन संहिता दाऊद क्यों लिख रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें ऐसे शब्दों का उपयोग किया, बाकी 4 भजन संहिता में ये नहीं है। इसमें बोलता है घमंडी तेरे सम्मुख नहीं रहेगा। घमंडी कौन है? अपने आप को परखो, दूसरे का मत देखो। हम लोग कब तक अपने आप को ये झांसा देते रहेंगे कि ये वचन मेरे बगल वाले के लिए होगा, ये वचन मेरे दीदी के लिए होगा, ये वचन मेरे जीजा के लिए होगा, ये वचन मेरी माँ के लिए होगा। नहीं ना, ये वचन आपसे क्या बात कर रहा है वो सीखो। प्रभु अपना लहू बहाया आपको मुझको इसलिए नहीं बचाया कि हम लोग हमारे जीवन से दुनिया को जज करें। हम लोग को इसलिए खुदा बचाया, हम लोग ऐसा बने कि दुनिया हमको जज करके सीखे। अनर्थकारियों से खुदा खुश नहीं रहता। मैं विश्वास करता हूं मेरे चर्च में कोई अनर्थकारी नहीं। अब घमंडी बोलने से मेरे से बड़ा घमंडी भी चर्च में नहीं है, तो बोल सकता हूं हाँ खुदा मेरे को माफ कर, मेरा घमंड दूर कर। खुदा घमंडियों क्या, खुदा घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं हो पाएंगे। सही में घमंडी लोग प्रभु को पसंद नहीं आते। घमंड करना ही नहीं। घमंड के पहले, विनाश के पहले घमंड आता है बोलते। नहीं, घमंड नहीं। नम्र बनो वो शिरोमणि बनाएगा। आता है ना घमंड ऐसा आता है अपन को। अपन 4 दिन प्रार्थना करने के बाद ना बगल में पति या बहन रहेगी तो उसको बोलेंगे ए मैं प्रार्थना कर रहा, नहीं देख रहे हो, तू भी करना, तो बोलेंगे क्यों ये प्रार्थना कर रहा है, अगर घमंड कर रहा है, इसको पता भी नहीं। कुछ घमंड ना हमको पता ही नहीं। कुछ लोग, हम लोग भयंकर नम्र कर घमंड करते हैं। ये हमारे कलिसिया मेरे से ज्यादा घमंडी, मेरे से ज्यादा नम्र कोई नहीं है, ये भी एक घमंड हुआ। हर चीज में अपन नहीं बोल सकते क्या घमंड है, अपन को पता भी नहीं चल रहा है। कोई पापा पुराना कपड़ा पहन के आया, अपन नया कपड़ा पहन के चले गए, अपन लगता है ए वो कैसा वाला पहन के आया। ये थॉट भी ना घमंडी है। नहीं, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा ना, सबके लिए बात कर रहा हूं। हम लोग के अंदर शैतान कब घमंड घुसा दे रहा पता नहीं। आपके हाथ में एप्पल है, दूसरे के हाथ में छोटा मोटा फोन है, फिर ऑटोमेटिक आपके दिल में ये तेरे हाथ में तो एप्पल है, देख उसके हाथ में छोटा मोटा फोन है। आ गया, प्रवेश कर रहा है। और ये छोटा छोटा जो चीजें हैं हमको खुदा के सम्मुख खड़े होने नहीं देता। एप्पल है तो क्या हुआ? आपके घर में बहुत बड़ा गाड़ी है, स्लैब का घर है, क्या हुआ? मैं भी इतने दिनों सोच रहा था अगर मेरे पास एक एप्पल फोन रहे कि मैं घमंड करने से, एप्पल का कंपनी एक के हाथ में, फिर वो क्या करना है? सही बोल रहा हूं ना? सही है। एक छोटा सा मार्शल या इनोवा या क्या बोलना चाहिए BMW का गाड़ी या थोड़ा सा स्कॉर्पियो या तूफान आपके और मेरे घर के आगे खड़े रहने से, देख रहे हो 4 चक्का वाले, ज्यादा बात मत करना बोलेंगे। भाई वो कंपनी का मालिक भारत में ही रहता है, विदेश में रहता है, वो तो उसका अंडर में तो लाखों गाड़ियां, वो कितना घमंड कर रहा है। तो एक छोटा सा गाड़ी लेके खुदा बोलेगा बेटा तेरे से, तू ना उस मालिक से ज्यादा घमंड कर रहा है, तेरे पास एक ही पीस है, उसके पास लाखों है, वो घमंड नहीं कर रहा है। सही बता रहा हूं। हम लोग जब हमारे पास का है वाला देखते ना, सोचो कि वैसा वाला कितनों के पास नहीं, हमको घमंड करने का नौबत ही नहीं आएगा। और खुदा आपके सम्मुख खड़े रहेगा। घमंडी के पास खुदा खड़ा नहीं रहता है। नम्र बनो, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। आशीष भाई कभी ये नहीं चाहता उसके चर्च वाले पूंछ बन के रहे। पूंछ समझ रहे ना? पूंछ बन के रहे नहीं चाहता। आशीष भाई हमेशा ये चाहता है कि मेरे चर्च वाले टॉप फ्लोर में रहो, पाप के लिस्ट में नहीं, पवित्रों के लिस्ट में।
कोई इस एरिया में आने से आपका नाम लेके आना चाहिए, हाँ ये ब्रदर को जानते हैं, ये बहन को जानते हैं। मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूं 2022 में मैं जितने जिनको हो सके, मैं बोल रहा हूं तो गलत मत सोचिए, खुदा भी ये चाहता है कि कई सारे लोगों को प्रभु के महिमा में प्रवेश कराए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुदा के सन्निधि में अपने आप को नम्र दीन बनाना पड़ेगा। और नीचे क्या लिखता है, 11वां वचन, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उसकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। कितना अच्छा वचन दाऊद भजनकार बोलता है। क्या बोलता है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। आनंद करने के लिए लोग कहां कहां नहीं जा रहे, सही बता रहा हूं। लोग घूमने जा रहे हैं आनंद करने के लिए, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कुछ थिएटरों में जा रहे हैं आनंद करने के लिए, कुछ अच्छे मीटिंगों में जा रहे हैं, आनंद मिलेगा करके, खुशी मिलेगा यहां जाने से। अभी हमारे एरिया में मेड आराम होने वाला है, कुछ दिन बाद होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 10 लोग भक्ति से जाने से 90 लोग आनंद करने जाते। शिवरात्रि में इधर पूरा भीड़ रहता, हमारे पट्टनम का सबसे बड़ा त्योहार शिवरात्रि। 50 भक्त लोग वहां बैठे रहते हैं मंदिर में, बाकी सब खुशी से घूम रहे हैं। क्यों इतना खुशी है नहीं पता, लेकिन घूम रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, आनंद कहां कहां नहीं ढूंढ रहे हैं, खुशी नहीं है लोगों की जिंदगी में, मसीहों की जिंदगी में भी खुशी नहीं है। वही वाला डल वाला पेश लेके इधर भवन में आते, बीमार है इसलिए आपका चेहरा डल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपना खुशी को प्रभु के सामने महसूस नहीं कर पा रहे, इसका कुछ तो कारण है। बताऊं कारण क्या है? एक व्यक्ति मसीह के सन्निधि में भी खुश क्यों नहीं रह पाता, उसका बहुत बड़ा कारण नहीं है। अगर आपके पैर में कांटा गड़ा हुआ है, आप सुकून से बैठे रहेंगे क्या? आपका पूरा दिमाग कांटे के पास रहता है, सही है। ये कांटा कैसा निकलेगा, ये कांटा कैसा निकलेगा, सही है। अगर आपके घर में खुदा करे करोड़ों दे, जितना हेलीकॉप्टर से इधर आता है, हमारा SBI बैंक में हेलीकॉप्टर से पैसा आता है, पेटी मन, उतना पैसा आपके घर में है, आप इधर रहने पर भी दिल कहां रहेगा? पैसे के पास। कारण क्या है? नोटबंदी के समय में कुछ लोग मर गए, उनमें कुछ लोग थे भिखारी लोग मर गए। करोड़ों का प्रॉपर्टी था उनके पास, लेकिन वो भीख ही मांगते थे। उनको खुशी किस में आ रहा है? फ्री में कोई 10 पैसा दे रहा है, 10 रुपए दे रहा है, इसमें खुशी। करोड़ों का प्रॉपर्टी है, मरने के बाद वो प्रॉपर्टी किसके काम का है क्या? मर गए, कई सारे न्यूज में आया मर गए, लेकिन जब वो मरा जगह खोदा गया, जैसे उसका जहां झोपड़ी वोपड़ी में रहता था, अचानक कोई बताया इधर पैसा वैसा होगा, मरा खोदे तो पता चला कि करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लेकिन वो तब भी भीख मांग रहा है। हम लोग खुश नहीं रहने का कारण एक छोटा सा कांटा शैतान हमारे दिल में चुभाते रहेगा। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई पैसा वाला मामला, कोई झगड़ा लड़ाई का मामला, कोई क्या बोलना चाहिए, कोई समस्या जो आपको परेशान करता हो, छोटा सा, आप खुशी से नहीं रह पाएंगे।
क्यों मालूम? आप खुशी से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कहा वचन के द्वारा, मसीह में सदा आनंदित रहो। वो आज्ञा जैसा है, और शैतान नहीं चाहता कि आप आज्ञा का पालन करो। कोई एक परेशानी हमेशा जिंदगी में रहेगा। आप खुश रह पाओगे क्या? नहीं रह पाएंगे। हम लोग को एक कांटा चुभते रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, हम लोग नहीं रह पाएंगे। और शैतान ना बार बार वो कांटा चुभाएगा। कुछ फालतू चीजों से दूर जाओ, वो बार बार आपके पास आते हैं। कारण क्या है? शैतान ये नहीं चाहता कि आप भयंकर खुश रहो। कभी आप गलती से ज्यादा हंस दिए, दूसरे दिन दुख का न्यूज आता है आपके घर में। अब हम लोग क्या लगता है, अयो कल ज्यादा हंसे इसलिए आज दुख का न्यूज आया। एक इंसान हंसता है तो क्या होता है? आनंदित रहता है। शैतान कभी नहीं चाहता आप आनंदित रहो। उसका अपना प्लानिंग है। आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो, लेकिन वो आपको गिराने का प्लानिंग करना बंद नहीं करता। वो सक्सेस है, आप सक्सेस नहीं हो। इसका कारण क्या है मालूम? वो अपना ड्यूटी बराबर निभा रहा है, आप ही अपना ड्यूटी बराबर नहीं कर रहे हो। 15 दिन करेंगे, 16 दिन बोलेंगे नहीं करेंगे, हो गया, बहुत दिन कर लिए। 6 महीना करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं हो गया, बहुत पढ़ लिया बाइबल। 6 महीना मस्त उपवास करेंगे, सप्ते में 2 बार 3 बार, फिर हम लोग बंद कर देते। इससे क्या होता है? हम लोग उसको तो कोचक के छोड़े, वो हथियार लेकर खड़ा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। कुछ स्टार्ट करो तो कंटिन्यू करते जाना, तो खुदा क्या करेगा? सहायता करेगा। सही है। और लिखा है, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उसकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। मेरे को प्रफुल्लित का मीनिंग नहीं पता, भयंकर साहित्यिक वर्ड है, लेकिन मेरे दिमाग में प्रफुल्लित बोलते ही साथ ना फूल खिल रहे टाइप वाला फीलिंग आती। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो फूल खिले जैसा प्रफुल्लित होंगे, मस्त ना। मेरे को लगता है ऐसा। इसका ये मतलब है मैं और आप प्रभु में प्रफुल्लित होते रहना है। क्यों? हम लोग उससे प्रेम करते हैं। आप लोगों को सबसे बड़ा चीज मसीहों और अन्य जातियों का बताता हूं। अन्य जाति लोगों का एक शब्द है, मरने के बाद ऊपर की नीचे पता नहीं बोलते। सही है। लेकिन मसीह क्या बोलता है? उसको पता, या तो वो नरक जाएगा या तो स्वर्ग जाएगा। सही है। यही मसीहत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखना, भजन संहिता पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा आपसे बात कर रहा है, और उसके वचनों में उस रस को निचोड़ने का सोचो। कड़वा लगता है कुछ चीजें प्रभु का, लेकिन बाद में मीठा लगता है। बाइबल में एक वक्त को बोला, ये तेरे मुंह के लिए कड़वा रहेगा, लेकिन तेरे पेट में क्या करेगा? सॉरी, तेरे मुंह के लिए मधु समान मीठा तो रहेगा, लेकिन तेरे पेट को कड़वा कर देगा। जो अति मीठा है वहां कुछ गड़बड़ है। कभी कभी कड़वा आना चाहिए। जो पहले मीठा था वो कड़वा कर दिया, जो पहले कड़वा है वो बाद में मीठा करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद कि ये भजन संहिता बताने में खुदा आपकी मेरी मदद किया। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय